हमारे मध्य अभी मंच पर आए थे श्री राम लखन शर्मा जी, बिलाव वाले। इनकी चर्चा हमने परसों की थी, देवी भागवत की कथा हम लोग करने के लिए गए थे। सदग्रस्त होते हुए भी संत हैं। हमारे यहां प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे वेद प्रकाश शर्मा, उनके ये बहने हुए, परंतु सहज सरल स्वभाव। कई कथाएं करा चुके, 2 बार कथा तो अपने राम ने ही की इनके यहां। अभी बिलाव में बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया है। ये लगता ही नहीं है कि बिल्कुल सहजता से इनका जीवन है। कई महाराज इनके द्वारा परोपकार होते हैं। तो हमारी जब गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी हमारा ये स्वभाव हो जाए, साधु हो जाए, साधुता आ जाए। हमने निवेदन किया था कि घर में रहते हुए भी हम भजन कर सकते हैं, साधन कर सकते हैं। हम अपने अहंकार को छोड़ दें। ये हमारे हृदय में मैं बैन बना हुआ है, समाया हुआ है, इसको हम निकाल दें। हमने अपने महाराज श्री का जीवन देखा। जब कोई नहीं होता था तो रघुनाथ जी की बीच की देहरी पर वो बैठते थे। खनेता का जो श्री विग्रह रघुनाथ जी का है, ये सिद्ध विग्रह है। कई बार महाराज श्री को भगवत दर्शन हुए, कई बार। और उन्हीं का एक प्रताप था कि भारत का कोई ऐसा विद्वान नहीं जो खनेता ना आया। मैंने बड़े बड़े आचार्यों को देखा। मणिराम दास छावनी अयोध्या, आज वर्तमान में वो कृष्ण जन्मभूमि और राम जन्मभूमि के अध्यक्ष हैं श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज। वो महाराज श्री को गुरु करके मानते थे। हमारी आचार्य की संप्रदाय के आचार्य श्री हरियाचार्य जी महाराज जब खनेता धाम में पधारे, 96 की बात है, तो कह रहे थे कि हम पद में जगत गुरु हैं, परंतु आप अपने ये हाथ हमारे सिर पर रख दो, आप हमको आशीर्वाद। मन ऐसा होता है कि हम आपके चरणों में लौट जाएं। ये उनकी त्याग और तपस्या का प्रतिफल। जीवन में एक ही संकल्प था, अपना परिश्रम करने के बाद, कथा प्रवचन करने के बाद खनेता आश्रम का निर्माण करना, वृंदावन आश्रम का निर्माण करना, और जितनी भी भूमि थी वो सब रघुनाथ जी के समर्पित कर दी। भिंड में गीता भवन जो था उसके महाराज श्री अध्यक्ष थे। गीता जयंती पर आते थे प्रतिवर्ष। उस समय नरसिंहाराव दीक्षित, सुदर्शन स्वरूप मिश्रा, ये सब उसके ट्रस्टी थे। डॉक्टर KL माहेश्वरी 12 महीने वो प्रातः 3 बजे स्नान करते थे। 3 बजे गर्म पानी से बरामदा में उन्होंने स्नान कर लिया। उनको थोड़ा निमोनिया हो गया। डॉक्टर KL माहेश्वरी महाराज जी के परम भक्त थे। 10-11 दिन महाराज श्री उनके निवास पर रुके। उस समय अपने राम की अवस्था 20-22 साल की थी। उनके कमरे में डॉक्टर महेश्वरी जमीन पर लेटे, हम जमीन पर लेटे। महाराज श्री पलंग पर थे। ताले लगे थे पूरे मकान के चारों तरफ। रात्रि का 1 बज रहा, हम लोग सो रहे थे।
महाराज जी ने कहा कि आप हमको लक्षण का कराओ, मुझे मालूम भी नहीं था। हमारे पुराना नाम राधे था। जब हम लोग साधु होते हैं तो हम लोगों के नामकरण बदलते हैं, गोत्र बदलता है। तो उन्होंने कहा कि राधे आप हमको लक्षण का कराइए। तब हमको मालूम भी नहीं, हम लोग सो रहे थे। रात्रि के 1 बजे हमारे स्वरूप में कोई आया, महाराज जी को लक्षण का कराए और उसके बाद पलंग पर लेटा दिया। जब देखा तो हम लोग सो रहे थे। डॉक्टर महेश्वरी को महाराज जी ने जगाया, हमको जगाया। तो हम दोनों ने कहा हम तो महाराज जी सो रहे थे, हमको मालूम भी नहीं है। महाराज जी श्री फपक फपक करके रोने लगे कि हे रघुनाथ जी आप इतना परिश्रम क्यों कर रहे? ये अनन्यता थी, ये उनका समर्पण था। तो रुरुदु सुसुरम राजन, हमने उनका वह जीवन देखा जब एकांत में बैठते थे तो ठाकुर जी के सामने विनय पत्रिका के पद गाते हुए नेत्रों से अश्रुधारा बहती।